हाय दोस्तों, मैं हूँ वीर। मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य चौधरी में 1 से 2 साल के अंदर ऐसा यूनिक बदलाव आया है जिसे देखकर आप लोग लिटरली शॉक हो जाओगे कि कोई अपने आप को ऐसे चेंज क्यों करेगा, और कहोगे ये हमने क्यों नहीं सोचा। और लक्ष्य की वो कौन सी थिंग्स है जो उन्हें बाकी यूट्यूबर्स से अलग बनाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्य के ऊपर ऐसा एनालिसिस आपने कभी नहीं देखा होगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर बैन लगाया है, जांच बिठाई है, तब से भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। मैं अभी बिहार में खड़ा हूँ। आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी है, AQI 0 हो चुका है। मेरे पीछे अभी आप देखोगे बिहार सरकार की बिहार रोडवेज बस चल रही है, जो कि टोटली EV बन चुकी है। औरतों के लिए इतना सेफ है कि वो घर में वापस जा ही नहीं रही है। ये पीछे बिहार का घंटाघर है, सब लोग यहीं पे टाइम देखने आ रहे हैं। कैसे रहा जाएगा इस नए भारत में यार, मैं तो यूज्ड टू ही नहीं हूँ। लक्ष्य चौधरी भाई यार, इन्होंने अपने ऊपर क्या बदलाव किया है सच में। अगर आप लोगों ने लक्ष्य चौधरी के 3 ईयर पहले के लक्ष्य के स्टोरी या ट्वीट देखे होंगे, तो अब आप उनके अब के ट्वीट और स्टोरी देखो, आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा कि लक्ष्य ने का माइंडसेट अब पूरा चेंज हो चुका है। लक्ष्य लिटरली पहले एक दूसरा ही आदमी था। वो पहले इतना भारत और भारत की पब्लिक को इतना क्रिटिसाइज नहीं करता था। वो पहले प्रो इंडिया मैन थे, और तो उनके पहले के पॉडकास्ट इंस्टा स्टोरी से लगता है वो प्रो बीजेपी मैन भी है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीज लक्ष्य ने खुद क्लेम कर रखी है कि हाँ वो ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बट जब डालोगे तो फिर बीजेपी, मैं तो खुल के बोलता हूँ हर की। उन्होंने योगी जी और मोदी जी के बारे में अच्छा भी कई बार बोला हुआ है, पर वही अब वो पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट के ऑपोजिट हो गए और वो ट्रोल करते रहते, और साथ में भारत के लोगों को भी। भाई यार, पिछले 1-2 साल में लक्ष्य में यार बहुत बदलाव आया है सच में। मतलब बहुत फास्ट उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और माइंडसेट को चेंज कर लिया है। एक टाइम था जब वो प्रो इंडिया मैन लगते थे, पर अब वो बहुत बार इंडिया छोड़कर जाने की बात करते। उन्होंने कई बार स्टोरी डाला हुआ इंडिया छोड़ जाने की। जब वो रशिया में थे, वहां पर उन्होंने स्टोरी डाली थी, अगर याद होगा तो। अब वो प्राउड इंडियन नहीं है, इस बात का प्रूफ उन्होंने कई बार दे ही दिया है। और ये मुझे तो ये कहीं से मजाक नहीं लगता यार। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा वो फन में उड़ालते, पर हाँ ठीक है, आप सबका अपना वो ओपिनियन, पर मुझे ये मजाक नहीं लगता। उनको पर्सनली कुछ बुरा लग रहा है इंडिया में फिलहाल में, उनको कोई प्रॉब्लम लग रही है। मुझे तो पूरा लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है लक्ष्य। चलो मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ कि लक्ष्य का माइंड कैसा था। आपको पता होगा ट्विटर पर दिवाली पर लोग पोल्यूशन का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से तब लक्ष्य को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उस टाइम लक्ष्य ने लेफ्ट विंगर्स को जलाने के लिए इंस्टा स्टोरी पर बहुत पटाखे जलाए थे। वो पटाखे एटलीस्ट 1-2 लाख रुपए के होंगे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या अब इस टाइम लक्ष्य ऐसा कुछ कर सकता है। अब वो लेफ्ट विंग्स को जलाने के लिए इतने पटाखे जला सकता है। वो अब बहुत मेच्योर हो गया है, वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा मेरे हिसाब से। आप मेरी सारी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर आपको भी थोड़ा तो लगता होगा लक्ष्य में कुछ बदलाव तो हुआ है। उनके फैंस भी अब कमेंट कर रहे हैं, ब्रो अब तू पूरा लेफ्ट विंग चला गया है। आपको क्या लगता है, लक्ष्य का माइंड अब प्रो इंडिया नहीं रहा, वो बदल गए, या वो पहले जैसे ही है? कमेंट्स में बताओ प्लीज। चलो दूसरा पॉइंट है लक्ष्य के ओपिनियन। लक्ष्य में अगर कोई सबसे यूनिक थिंग है तो वो है लक्ष्य के ओपिनियन। लक्ष्य बाकी यूट्यूबर्स की तरह चुप नहीं रहते। ज्यादातर यूट्यूबर्स चुप रहना पसंद करते, पर लक्ष्य हमेशा हर वो बात जिस पर उन्हें लगता है कि बोलना चाहिए, जरूरी है, उस पर अपना होनेस्ट ओपिनियन देते हैं। और उनका ओपिनियन सबसे अलग ही होता है। वो जैसा बोलते हैं उनके जैसा मैंने किसी और से तो नहीं सुना। लक्ष्य का ओपिनियन ऐसे होता है कि पूरे भारत में मैंने उस जैसा ओपिनियन कहीं देखा ही नहीं होता। उस टाइप से वो कुछ बात ही दूसरी सोच के लाते हैं वो बंदा। यार ये हर कंट्रोवर्सी, हर इशू पर अपना अलग ओपिनियन देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे लक्ष्य उनके खिलाफ ही अलग ओपिनियन देते हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी थोड़ा हेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्य ने संदीप महेश्वरी, जिनको 99% लोग सही मानते, पर लक्ष्य ने उनको फ्रॉड कहा है। उन्होंने संदीप के ऊपर कई बार ट्वीट्स किए हैं। संदीप महेश्वरी जैसा एक और एग्जांपल है विवेक अग्निहोत्री। फिल्म द कश्मीर फाइल्स, द टास्केंट फाइल्स के बाद पूरे इंडिया में ज्यादातर लोगों ने विवेक अग्निहोत्री को एक अच्छा इंसान मान लिया, पर लक्ष्य भाई ने यार यहाँ भी अपने अलग पर्सपेक्टिव से विवेक अग्निहोत्री को देखा। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि विवेक अग्निहोत्री ने अपने आप को कैसे चेंज कर लिया सिर्फ फिल्म चलाने की खातिर और अपना करियर बनाने के लिए। ये 2 एग्जाम्पल सुन के काफी सारे लोगों को लगता होगा कि ऐसे डिफरेंट ओपिनियन लक्ष्य अपना नेम और रीच बढ़ाने के लिए देते हैं। हाँ, हो सकता है,
पर मेरे अनुसार ऐसा होता तो उनके आर्गुमेंट इलॉजिकल होते, पर ऐसा नहीं है। आप देखना उनके आर्गुमेंट लॉजिकल होते और लक्ष्य इनके ऊपर ओपिनियन देंगे तो उसको कितना ही रीच मिल जाएगा यार। अगर वो इन पर अपना ओपिनियन नहीं देते फिर भी उनको यूट्यूब पर वैसे ही उनके फैंस है तो उनके मतलब जो सब्सक्राइबर है उनके वीडियो देखते ही हैं। अगर वो ओपिनियन उनकी इच्छा है, मतलब लक्ष्य को एक पता नहीं क्या यार खुजली है, मतलब वो उससे चुप रहा ही नहीं जाता। पर यही बात लक्ष्य की सबको इम्प्रेस करती है। लक्ष्य ने इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी पर भी सबसे हटके ओपिनियन रखा, जहां बहुत सारे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स इंडियाज गॉट टैलेंट को बैन करवाने और रणवीर अलाहाबादिया को जेल भेजने की बात कर रही थी। वही रणवीर अलाहाबादिया को लक्ष्य ने सिर्फ बेवकूफ़ी कहा। मतलब लक्ष्य भाई ने कहा कि मतलब रणवीर से गलती हो गई, उसने फ्लो में कुल बनने के चक्कर में मतलब दूसरों लोगों से हट के दिखने के चक्कर में मतलब ऐसा जोक मार दिया। मतलब लक्ष्य के अकॉर्डिंग रणवीर को माफ कर सकते हैं एक बार एटलीस्ट। मतलब तो ठीक है दोस्तों, आज ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप के एनालिसिस इन्फॉर्मेशन टाइप के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। लव यू ऑल, बाय।